जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। आपको पता है आज हमारा अनुष्ठान पूर्ण हुआ है। जब हमने हवन किया ना, तो हमने आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। आप सब लोगों की खुशियों की प्रार्थना की माँ भगवती से हवन में। तो हमें पूरा यकीन है कि आप लोगों के लिए जो भी पॉजिटिव है, जो भी सही है, अगर हम इतनी प्रेस करते हैं, इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, तो माँ हमारी प्रार्थनाएं ज़रूर सुनेंगी। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट फीलिंग्स। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो कौन। अब ये जो वो हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जो आपके दिल दिमाग पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी वे में, तो आपको क्या करना है, एक लंबी सी गहरी सांस लेनी है। उनके बारे में सोचिए जिनके बारे में आप देखकर रीडिंग जानना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स को जानना चाहते हैं। उनका फेस विजुअलाइज करिए, इमेजिनेशन करिए, ठीक है। और फिर एक ऑप्शन सेलेक्ट करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। अगर ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं वो नहीं मैच करता आपसे, तो कोई बात नहीं। कभी कभी मैच करता है, कभी कभी नहीं करता है, क्योंकि हमेशा आपकी ही एनर्जी नहीं हो सकती। यहाँ पर मिक्सअप एनर्जी होती है। पर्सनल रीडिंग नहीं है ये जर्नल रीडिंग है ना। तो समझदारी ज़रूर दिखाइए। और कमेंट बॉक्स में हमेशा अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें ही लिखिए। हमें नहीं पता कि आप अलग से अपनी विशेस लिखते हैं कि नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर आप डेली 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 एक ही चीज़ लिख रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपका वो मैसेज यूनिवर्स तक ज़रूर जाता है। तो डियर, चलिए 2 मिनट का ध्यान कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं। आंखें बंद करिए और हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं को नमस्कार करता हूँ, उनका बार बार हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अपने जीवन में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। चारों तरफ से सफलता मुझे प्राप्त होती जा रही है। लोग मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लोग मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे परिवार में प्यार बढ़ता जा रहा है। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी मैं पाना चाहता था, वो सब कुछ मुझे मिलता जा रहा है, और ये सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, अभी करेंटली उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है।
कुछ अच्छा कुछ बुरा, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए? चलिए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। इनकी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 10 तारीख, 7 तारीख, 4 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 20 तारीख, 1 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 16 तारीख। ठीक है। इनका बर्थ मंथ अप्रैल, जुलाई, फरवरी, अक्टूबर, अगस्त, नवंबर, सितंबर। इनके नेम का इनिशियल बताते हैं हम जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। KIGOFUP, SLVRDHYTJ। बस इतना। डिस्टेंस रिलेशनशिप है बहुत सारे लोगों का, और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मतलब एक हार्ट टू हार्ट वाला, आत्मा से आत्मा वाला। इधर आप दोनों ही बहुत इमोशनल हैं, मतलब कि आप भी बहुत इमोशनल टाइप के व्यक्ति हैं और ये भी बहुत जल्दी भावुक हो जाने वाले। इवन ये ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, और जो लोग भावुक जल्दी हो जाते हैं ना, उन्हें गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। इनकी एनर्जी बहुत जल्दी इम्बैलेंस हो जाती है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा भावुक टाइप के होते हैं, जिनका साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 2 तारीख और 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख। स्पेशली अगर इसमें से आपके पार्टनर हैं तो आप इतना समझिए कि दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं ये, और आपसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब बहुत प्यार करते हैं आपसे ये। इन्होंने इतना प्यार ज़िंदगी में किसी से किया नहीं है। हो सकता है कि आपको कम लगता हो, लेकिन इनके लिए यही 1000% है। इन्होंने इतने एफर्ट्स कभी किसी के लिए लगाए नहीं हैं जितना एटीट्यूड इनमें है, जितना कहिए कि ईगो इनमें है। आप ही एक सिंगल पर्सन ऐसे हैं जिनके सामने इन्होंने सरेंडर किया है खुद को, जिसके सामने इन्होंने समर्पण किया है हर तरीके से, क्योंकि आप में वो बात है, आप में वो काबिलियत है। ठीक है। और बहुत दिल से सोचते हैं आपके लिए, कभी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने स्पेशली आपके लिए। मन चले बहुत ज़्यादा है ये, ऐसी बात नहीं है। इनके पास हर तरह का हुनर है, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के काम जानते हैं बहुत अच्छे से ये। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार किसी व्यक्ति को लेकर इतना सीरियस हुए हैं। लेकिन वही कभी कभी ऐसा होता है ना कि गलत समय पर प्यार होता है, जब ज़िंदगी कुछ ऐसे मुकाम पर होती है कि लोग प्यार करने की एक उम्र, एक सीमा, एक चीज़, मतलब एक लिमिट तय कर देते हैं कि अरे तुम्हारी प्यार करने की उम्र थोड़ी ना है, और अब प्यार व्यार का चक्कर छोड़ो। तो कुछ लोगों का यहाँ पर एज डिफरेंस इशू भी है, और कुछ लोग हैं ऐसे यहाँ पर जो ऑलरेडी मैरिड हैं, और कुछ लोगों का तो जाति, धर्म, इस सब चीज़ों को लेकर काफ़ी इश्यूज चलते हैं। आपको तो पता है ये सब हमारे समाज में बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना इन्होंने सोचा था ना इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए, फिर जितना इनके मन में है उतना हो नहीं पाया, जैसे कि प्यार मुकम्मल हो नहीं पाया। इन्होंने बहुत सपने देखे थे, आपने बहुत सपने देखे हैं, आपने भी बहुत कुछ सोचा था इस रिश्ते को लेकर, लेकिन जिस मुकाम तक इस रिश्ते को पहुंचाना था उस मुकाम तक रिश्ते को पहुंचा नहीं सके ये।
एक तो डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दूसरा आजकल सेपरेशन की स्थिति चल रही है, रीज़न मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखो जी, इधर ना दो तरह की कंडीशन है, दोनों में आप दोषी हैं, इनकी नज़रों में आप दोषी हैं। हम आपको बताएं, ये थोड़ा सा अपनी बात मनवाने के लिए रो भी देते होंगे, मतलब कि आप हो सकता है कि इतनी जल्दी इमोशनल ना होते हो, पर ये जल्दी हो जाते हैं, ये जल्दी रोना पीटना मचाना शुरू कर देते हैं, ऐसा वैसा मुझे पता है, अब तुम्हें ये हो गया, अब तुम्हें वो हो गया है, अच्छा अच्छा, इस तरह की बातें। तो हो सकता है कि ये ज़्यादा करते हो आपसे, ठीक है। लेकिन जो भी है, चाहे रोना पिटना करते हो, चाहे आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हो, कुछ भी, कि आप इनकी हर तरह से बात मानो, लेकिन ये चाहते आपको बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे लोग अलग हो चुके हैं। रीज़न दो हैं, अलग अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, शायद आप में से बहुत सारे लोगों की अच्छी जॉब लग गई है, या फिर आप किसी अननोन पर्सन से फिर अपने किसी दोस्त के बहुत क्लोज जा रहे हैं और वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। इनको लग रहा है कि या तो आप इनके साथ टाइम पास कर रहे हैं, आप इनको लेकर सीरियस नहीं हैं, आपने शायद कोई मैटर है जो इनसे छुपाया है, इनको उम्मीद नहीं थी कि आप इनसे झूठ बोलेंगे, आप इनसे छुपाएंगे। हम ये नहीं कहते कि आप गलत हैं, कभी कभी कुछ बातें इतनी अहमियत वाली होती नहीं कि सामने वाले को बताई जाएं। कभी कभी अगर हम अपने पार्टनर से झूठ बोलते हैं तो इस वजह से नहीं कि हम उन्हें हर्ट करेंगे, हम इस वजह से झूठ बोलते हैं कि यार अब जो हो गया सो हो गया, उसकी वजह से, उस बात की वजह से हम अपना रिश्ता क्यों ख़राब करें। हम अगर उस व्यक्ति को बताएंगे तो उसे चोट पहुंचेगी, उसे दुख होगा, वो बोलेगा अच्छा ये हुआ वो हुआ। तो कभी कभी कुछ लोग इस वजह से भी नहीं बताते हैं, लेकिन उस बात का तो पहाड़ बन जाता है ना, कि तुमने मुझे बताया नहीं, ऐसा ऐसा हुआ, तुमने मुझे बताया नहीं। तो हमें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आना चाह रहा था, आपको किसी और ने प्रपोज किया था, या फिर कोई आपके बहुत क्लोज आ रहा था, वो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और उसने आपसे कुछ कह दिया है, या फिर आपका कोई पास्ट है जो आपने इनसे शेयर नहीं किया, आपने इनको बताया नहीं, और वो बात इनको इधर उधर से कहीं से पता चली, ठीक है। तो उसकी वजह से अभी गुस्से में बातचीत नहीं हो रही है, अभी सेपरेशन की स्थिति चल रही है, अचानक से ही रिश्ता टूट गया। इनका कहने का मतलब ये है कि मुझसे कुछ छुपाओ नहीं। अब कहते तो ये है कि कुछ छुपाओ नहीं, लेकिन अगर बता दो तो बवाल मचा देते हैं। इंसान करे तो क्या करे, इंसान सोचे तो क्या सोचे, कि बताना है कि नहीं बताना है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से ये बहुत स्ट्रांगली एक्शन ले नहीं रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको यही लग रहा था कि शायद ये पर्सन मुझे लेकर इतना सीरियस नहीं है, और आप थोड़ा सा इनको देखते हुए काफ़ी मेच्योर, काफ़ी स्टेबल और काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइप के पर्सन है, काफ़ी इंट्यूशन स्ट्रांग है आपकी। तो आपको बस एक, जैसे होता है ना कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप हैं आप, सीधी बात करना पसंद है आपको, घुमा फिरा कर तोल मोल के इधर उधर दाएं बाएं आपको पसंद नहीं है। जो भी हो क्लियर बताओ, बात ख़त्म करो। तो ना ये क्लियर कर रहे थे कि हाँ इस रिश्ते का कुछ फ्यूचर होगा, हाँ मैं एक्शन लूँगा नहीं लूँगा। जब भी आप कमिटमेंट की बात करते होंगे, जब भी कुछ ऐसा, तो इधर उधर इन्होंने बात करके बात को बदल दिया होगा, ठीक है। तो अभी हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मूव ऑन कर लिया है। जाओ जाओ, जब तुम्हें कदर ही नहीं है, जाओ, जब तुम्हें परवाह ही नहीं है तो फिर ठीक है। अच्छा देखो, आपने कर लिया है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको तकलीफ़ नहीं होती, ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं आती, आप भी बहुत मिस करते हैं इन्हें, आप भी बहुत मिस करते हैं। तो इनको ये लगता है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफ़ा करके भी तन्हा रह गए। ये आपसे शादी करना चाहते थे, इनको ये लगता है कि आपने इनका इंतज़ार नहीं किया, मतलब कि इनको जो वक्त चाहिए था आपने इन्हें वो वक्त नहीं दिया, इन्हें वक्त थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था, ठीक है। आपने इनको वक्त नहीं दिया और किसी और की वजह से आपने रिश्ता तोड़ा है। शायद आपकी लाइफ में अब इनसे बेहतर कोई आ गया है, और इसी वजह से अब इनकी कोई भी बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, अभी आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं। हो सकता है कि वो लोग बोलते हैं ना आजकल कि अच्छा मन भर गया है मुझसे, तो कुछ हो सकता है कि इस तरह की भी बातें होती हों।
और आप इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। आप अपना थोड़ा-सा जो भी आपका बिज़नेस है, फिर आप जॉब करते हैं, स्टडी, उस पर आप थोड़ा-सा ध्यान दे रहे हैं, इन पर कम ध्यान दे रहे हैं। तो बस इनको ये लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी आ गई है हम दोनों के दरमियान, और इसी वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। पर इन्होंने जो सोचा था कि हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएँगे, हम वेकेशंस पे जाएँगे, हम घूमने जाएँगे, और फिज़िकली, मेंटली ये आपके लिए इस कदर समर्पित थे। इन्होंने सोचा था कि हमारी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ होगी, बहुत अच्छी लाइफ हम जीने वाले हैं इन फ्यूचर। तो इनको लगता है वो सब टूट गए हैं सपने, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और अब हमारे रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। क्योंकि इनको खुद भी लग रहा है कि शायद सिचुएशन अब मेरे हाथ में नहीं है, मतलब कि चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, इनको ये लग रहा है। और इसमें ये दोनों कंडीशन में दोषी आपको ठहरा रहे हैं। या तो इन्होंने मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ज़्यादा सीरियस नहीं लिया बहुत समय तक और आपको कमिटमेंट नहीं दिया। तो आप, हो सकता है कि अब आपको यही लगता है कि या तो आपको शादी की जल्दी है, या तो फिर आपको इनसे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए कि तुम स्ट्रांगली कमिटमेंट दो कि तुम सिर्फ मेरे हो। मतलब कि वो प्लेयर मत बनो एक तरीके से, है ना? ऐसा नहीं कि मैं तो पागलों की तरह इंतज़ार करूँ और तुम अपनी ज़िंदगी में मज़े लो इधर-उधर। तो आपको ये नहीं, आपको ये था कि हम सीरियस रिलेशनशिप में रहेंगे, ठीक है? आप चाहते थे कि कुछ दिल का हो, ऐसा कि हम एक दूसरे को लेकर बहुत श्योर हों कि ना आप मुझे छोड़ सकते हो, ना मैं आपको छोड़ सकती हूँ, फिर छोड़ सकता हूँ। कुछ इस तरह का बॉन्ड चाहिए था आपको, लेकिन वो सीरियस कमिटमेंट आपको दे नहीं रहे थे और इस वजह से आपने अभी मूव ऑन किया। और दूसरा, हमें लगता है कि आपने अपने किसी पास्ट के बारे में, जो एक और कंडीशन, आपने किसी पास्ट के बारे में, किसी फ्रेंड के बारे में, किसी और बात को लेकर आपने इनसे कुछ छुपाया, सिर्फ इसी वजह से कि इनको बुरा ना लगे, इनको दर्द ना हो, इनको चोट ना पहुँचे। तो उस चीज़ का इन्होंने ना तिल का ताड़ बना दिया है और तिल का ताड़ बना के बैठ गए हैं। अभी पता है, अभी एटीट्यूड में है, अभी एटीट्यूड में है कि मैं क्यों कॉल करूँ, मैं क्यों मैसेज करूँ उसको, मतलब उसको मेरा ख्याल नहीं आया, मतलब कि उसे पता नहीं कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, कितना प्यार करता हूँ, और उसने मेरे साथ ऐसा किया। और कुछ ना इनको भड़काने वाले इनके कुछ हैं, समझ रहे हैं, जो इनके अंदर और गुस्सा जगाते हैं। अरे हाँ, देखो, बड़ा अच्छा भाग्य हो आपका कि आपको अच्छे दोस्त मिले, अच्छे पड़ोसी मिले, अच्छे रिश्तेदार मिले, वरना समझ लो कि ज़्यादातर करके ना सब रिश्ते तोड़ने वाले होते, जोड़ने वाले नहीं होते हैं। भड़का भड़का के चीज़ें ख़त्म करने वाले होते हैं, समझ रहे हैं? तो इनसे पता लोग क्या कह रहे हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, तुम बिल्कुल सही रास्ते पे हो। अरे क्यों नहीं, इतना तो होना चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये तो होने चाहिए। मतलब कि जो जितना जैसा नहीं है उसको भी बढ़ा चढ़ा कर करने की कोशिश कर रहे हैं ये। अभी हम करेंटली देख रहे हैं कि देखो, आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी इनके साथ कंप्लीशन फील करते हैं और ये भी आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं। लेकिन हम आपको बताएं, इस रिश्ते में प्यार बहुत है, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे वाले हैं। और आप कभी ये ना समझना कि इनकी हिम्मत है, इनमें इतनी ताकत है कि आपसे दूर रह सकें, चाहे कोई कितना भी भड़का ले, चाहे कोई कितना भी कुछ भी कर ले। 4 दिन मुंह फुलाकर रखेंगे, ब्लॉक अनब्लॉक खेल लेंगे, स्टेटस खेल लेंगे, उसके बाद फिर ये आपके पास आएंगे। सेम सिचुएशन आपकी भी है, आप भी इनसे बहुत देर तक गुस्सा नहीं रह सकते, आपके अंदर गुस्सा बहुत है, लेकिन ना आप इनसे दूर रह सकते हैं, ना ये आपसे दूर रह सकते हैं। दोनों में अपने अपने लेवल पर एटीट्यूड है, लेकिन प्यार ज़्यादा है, एटीट्यूड कम है। और जहाँ पर एटीट्यूड कम हो प्यार ज़्यादा हो, ईगो कम हो प्यार ज़्यादा हो, वहाँ पर प्यार की जीत होती है, एटीट्यूड और ईगो की नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर ना एटीट्यूड जीतने वाला है, ना ईगो जीतने वाला है, यहाँ पर आप लोगों का प्यार जीतने वाला है। क्योंकि पता है, इस रिश्ते को ना ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, इस कनेक्शन को एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है, ठीक है? और पहली बार इन्होंने, हमने बताया ना कि ये वैसे तो अपनी ज़िंदगी बहुत लाइक प्ले बॉय वाली एनर्जी रही इनकी, प्ले बॉय बोल रहे, सॉरी गलत मत समझना,
क्या बोलते हैं जी उसे, जो लोग इधर उधर फ्लर्ट करते रहते हैं, अब चाहे मेल हो फीमेल हो, वो वाली एनर्जी रही है इनकी। लेकिन सीरियस ये पहली बार किसी के लिए हुए हैं। ये थोड़ा सा जो इमोशनल हो जाते हैं ना, हर कोई किसी के सामने रोता भी नहीं है, ये समझ लो। अगर कोई किसी के सामने रो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो बस आपको उसके दो तरह के आंसू होते हैं, एक आत्मा से और एक होते हैं मगरमच्छ वाले। बस आपको आंसुओं की परख करनी है। अगर आपका पार्टनर कभी भी आपसे आपके लिए रोता है, जैसे आप बात नहीं कर रहे हो तो वो रो रहा है आपके लिए, ठीक है, तो ये समझ लो, बस आंसुओं की परख करना सीख लो कि आंसू कौन से हैं, मतलब वाले या प्यार वाले या फिर सच्ची तड़प वाले। तो समझ लो कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, और ऐसा प्यार करता है कि उसे चाहे दुनिया की पूरी ताकत आपके खिलाफ करने की कोशिश करे, वो आपसे दूर नहीं जाएगा। एक आंसू होते हैं अपना मतलब निकालने वाले, अभी तो रो रहे हैं, तुम ये तुम वो, उधर फ़ोन कटा, उधर आप थोड़ा सा इधर उधर हुए, और बस उनका वही खेल चालू हो गया। तो बस आंसुओं की परख करना सीखना, ठीक है, आंसुओं की परख करना। एक होता है दिल से इंसान को पश्चाताप होता है कि यार मैंने गलती की, मैंने उसका दिल तोड़ा, मैंने उसका दिल दुखाया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जो लोग ऐसे इस कैटेगरी में आते हैं ना, वो अपने आप को सुधार लेते हैं अपने प्यार के लिए, क्योंकि उनका प्यार उनके हर एक बुरी आदत से ज़्यादा बढ़कर हो जाता है। वो आपके लिए खुद को बदलने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर उस लेवल का प्यार नहीं होता, वहाँ पर वो आपको छोड़ सकते हैं पर अपनी आदतों को छोड़ नहीं सकते। वो आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन वो जो उनके अंदर पहले हरकतें थी वो उनको छोड़ नहीं सकते। तो बस आपको यहाँ पर ये पहचानना है। अच्छा, हमें ना दोनों कंडीशन में, चाहे कंडीशन कोई भी हो आपकी, दोनों कंडीशन में लगता है कि ये व्यक्ति आपके लिए दिल से रोता है। अब हमें नहीं पता दिखाया है कभी नहीं दिखाया, लेकिन आप खुद भी सोचिए, क्योंकि हम बता रहे हैं ना कि इनकी ऐसी एनर्जी है एटीट्यूड वाली। वो कहते हैं ना कि पहले ज़माने के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके कुछ राजकुमार हुआ करते थे जो बिगड़े अय्याश टाइप के, ठीक है, या फिर कुछ राजकुमारियाँ, जिन्हें राजकुमारियाँ क्या, आजकल की सिचुएशन देख लो, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जिन्हें ठीक है, ऐसा सीरियस नहीं होना, बस ऐसे करना। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है इनकी, रही है। लेकिन ये सीरियस पहली बार हुए क्योंकि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, आपको सपने में बहुत ज़्यादा रिंग दिखती होगी, ईगल दिखता होगा, ठीक है, और अगर ईगल दिखता है तो बहुत खुशी की बात है, और अगर आपको रैम्बो दिखता है तो भी बहुत खुशी की बात है, ठीक है। जैसे कि अगर सपने में आपको, जैसे कि आसमान में बिजली चमकती है ना, जैसे बारिश दिख रही हो आपको सपने में, तो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन को लेकर ईश्वर आपसे कहना चाहते हो, थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो। आप भी अपने जैसे कि होता है ना कि ईगो को साइड में करो, जब प्यार इतना है, रो दोनों रहे हो एक दूसरे के लिए, तो प्यार को आगे बढ़ाओ और ईगो को पीछे कर दो, ठीक है, क्योंकि आप उसके बिना जी नहीं सकते, वो आपके बिना जी नहीं सकता। तो ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। और अगर आपको रैम्बो दिखता है तो भी ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर वो अभी आपसे बात नहीं कर रहा तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो कबूतर है, ये कितनी दूर भी उड़कर चला जाए, इसने आना आपके पास ही है। समझ रहे हैं, जो कबूतर होते हैं ना, ये तोता नहीं है, उड़ गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा, ये अपने आशियाने में लौटकर वापस आएगा ही आएगा। तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि देखो, समस्या ये तो हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है, सुख दुख तो हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा, एक पार्ट है, ठीक है, तो वो तो आता जाता रहेगा। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा जो समय है ये जल्दी गुजर जाएगा, आप बस पॉजिटिव रहिए, ठीक है। और देखिए, अगर आपको ईगल दिखता हो, ठीक है, अगर आपको कोई ईगल या फिर कोई पक्षी दिख रहा हो बार बार सपने में, तो भी आप इतना समझिए कि वो रास्ते में है। मतलब कि वो इस एनर्जी में नहीं है कि वो पूरी तरीके से मूव ऑन कर चुके हैं, फिर दोबारा आएंगे नहीं। अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है तो वो उसको माफ़ नहीं करेंगे। हमने बताया ना, इधर गलती कुछ भी की हो आपने, लेकिन इधर प्यार इतना ज़्यादा है, और जहाँ प्यार ज़्यादा होता है वहाँ पर गलती रिश्ता तोड़ नहीं सकती, गलतियाँ माफ़ कर दी जाती हैं अगर प्यार ज़्यादा होता है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि टेंशन मत लो, और मतलब आपका जो पार्टनर है, आपका जो पर्सन है, वो रास्ते में है, उसकी जो एनर्जी है ना वो रास्ते में है। रास्ते मतलब कि वो बस आपकी तरफ ही आ रहा है।
ऐसा हो सकता है कि अभी थोड़ा-सा हो जाता है ना कि कॉल करने का पूरा मन बनाया, नंबर डायल किया, फिर नंबर निकाला लेकिन नहीं करेंगे, मैसेज टाइप किया लेकिन नहीं सेंड करेंगे। अब ये चीज़ें कब तक चल सकेंगी? इतना इंसान खुद को कब तक कंट्रोल करेगा? एक समय पर वो कर ही देगा कॉल मैसेज। तो आपको ज़्यादा निराश या फिर होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सपने में नेस्ट दिखता हो, घोंसला दिखता हो किसी चिड़िया का, भाई सबको अलग-अलग सपने आते हैं। अगर कुछ ऐसा सपना आपको दिख रहा हो तो ये समझ लो कि भाई आप लोगों की गृहस्थी फलने फूलने वाली, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं बा, ठीक है? नहीं है। आफ्टर मतलब आप दोनों जब मिलेंगे इस बार चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी मिलेगा और चीज़ें बहुत 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 अच्छी होंगी। तो अभी वो थोड़ा सा एटीट्यूड में है, प्यार बहुत है पर एटीट्यूड में है, पर वो एटीट्यूड जल्दी छोड़ देंगे। और हम देख रहे हैं आप भी कुछ कम नहीं है कि चलो ठीक है मत करो, मैं भी अपने करियर पर ध्यान दूंगी, मैं भी अपने करियर पर ध्यान दूंगा। और अगर आपकी हाल फिलहाल कोई जॉब लगी है या फिर आपको किसी अच्छे इंसान का प्रपोज़ल आया है, शादी का प्रपोज़ल आया है या कुछ भी, तो उनको ना लोग क्या भड़का रहे हैं कि भाई अब तो वो मतलब एक होता है ना कि अरे अब तो वो तेरे लेवल से बाहर है, अब हटा, वो तो अपने लेवल के लोग ढूंढेगा। पर इनके जो दोस्त हैं ना वो दुष्ट हैं थोड़ा ज़्यादा, वो इनको भड़काते हैं आपके खिलाफ। ठीक है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, भड़काने वाले एक दिन हार जाएंगे और आपका प्यार जीत जाएगा। ठीक है। इस सिचुएशन पर एक सॉन्ग सुनाते हैं आपको, प्यारा सा सुंदर सा। मैं जहाँ भी रहूं ऐ सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, मैं जहाँ भी रहूं ऐ सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहेंगे, ये प्यार नहीं होगा कम। मैं जहाँ भी रहूँ ऐ सनम, मुझको है ज़िंदगी की कसम। ये जो फासले हैं ये तो आते जाते रहेंगे, ये मन मुटाव, ये दूरी मजबूरी चलती रहेगी, लेकिन ट्रस्ट में ये प्यार कभी कम नहीं होगा। क्योंकि प्यार ही कुछ ऐसा है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है ना जी ना, इस बारे में कभी भी नहीं सोचना, क्योंकि जो लोग होते हैं ना ये तो कहते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप बताइए भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे? कब तक? आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए? क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए? क्या सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में? उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या होंगी? मतलब कि लगता है ना कि उसकी सच्ची भावनाएं क्या होंगी मेरे लिए, क्या सोच रहा है वो, क्या सोच रही वो मेरे लिए। तो हम ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इधर थोड़ा सा साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, और है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस,
कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर है जी, बराबर है। इनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें आपको, बहुत स्ट्रांगली 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, 10 बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है आपको जब 10:10 होते हो आपको तुरंत आपका ध्यान टाइम घड़ी की तरफ चला जाता हो, मोबाइल की तरफ चला जाता हो, और किसी का कार नंबर, हाँ किसी की स्कूटी के पीछे 10-10, किसी की, मतलब कहीं ना कहीं आपको 10-10 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा ना। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। और कहीं ना कहीं आप अगर हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं, तो उसका मतलब ये है कि मेरे बच्चे, ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती, कुछ भी कभी यहाँ ख़त्म हो ही नहीं सकता, बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है। अगर आपको लगता है कि कुछ ख़त्म हो गया है, तो ये समझो कि वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो परिवर्तित हुआ है। और जो परिवर्तित हुआ है उसे फिर परिवर्तित किया जा सकता है, जो अभी बदल गया है उसे फिर बदला जा सकता है। तो ये न्यू बिगनिंग का नंबर माना जाता है। आपकी ज़िंदगी में एक बिगनिंग होने वाली है, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 10 तारीख, 16 तारीख, 7 तारीख, 22 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 11 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख, ठीक है। बर्थ मंथ बताते हैं मार्च, अक्टूबर, जुलाई, जनवरी, जून, फरवरी, अगस्त, मार्च, ठीक है। इनिशियल बताते हैं ओ, ओ ओ ओ, आर, एल, बी, डब्ल्यू, डी, यू, ए, एम, एन, एफ, जी, डी, एस, एल, बी, वाई, के, जे, ठीक है। ये है इनिशियल। देखो जी, सबसे पहले तो हम आपको बताएं थोड़ा सा आपके बारे में। आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर बात की शिकायत भगवान से करते हैं, छोटी छोटी बात के लिए भगवान से लड़ते हैं, क्योंकि कोई करीबी दोस्त है ही नहीं जिससे हर बात कह सके, जिससे कुछ भी कहने से पहले सोचना ना पड़े कि यार अगर हमने इसको ये बात बताई तो किसी और से ना कह दे। आप में से बहुत सारे लोगों की ना भगवान से बहुत अच्छी दोस्ती है, यारी है, अच्छी वाली यारी। वो भजन है ना, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। बहुत सारे लोग ना भगवान से दोस्ती वाला रिश्ता बनाते हैं। भगवान से ना एक रिश्ता ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप एक रिश्ता बना लेते हैं ना तो आप और गहरे, भगवान से भगवान वाला रिश्ता मत बनाइए। भगवान, और अगर आप भगवान को भगवान की तरह देखेंगे ना तो कभी भी दिल से नहीं जुड़ पाएंगे। आपको पता है इंसान दिल से किससे जुड़ता है? जिससे वो थोड़ा सा अपना लेवल महसूस करता हो कि यार ये, जैसे होता है ना कि ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, मतलब मेरा है, वो मेरा भगवान है, मतलब ऐसे होता है ना। आपको पता है कृष्ण में, श्री कृष्ण में ये बहुत अच्छी खूबी थी कि जब वो वृंदावन रहते थे ना, वो 11 साल 56 दिनों तक वृंदावन रहे थे। उन्होंने ना वो तो नंद राय जी के बेटा थे, उनके पास तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पर पता है वो अपने पैरों में ना पादुका नहीं पहनते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे। क्यों? वो कभी भी अपने दोस्तों को ये फील नहीं कराना चाहते थे, अपने सखाओं को, कि तुम सब गरीब घर के हो, मैं बड़े घर का हूँ।
वो बस ऐसे ही नंगे पैर भाग जाया करते थे। अगर मैया कभी उन्हें सजा वजा देती ना तो सब उतार के रख जाते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि समता महसूस हो। और आजकल के लोगों में क्या होता है, ये हम थोड़ा सा आपके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आपके जो अपने भी हैं ना, अगर वो 4 कदम आगे निकल गए तो आपको नीचा दिखा रहे हैं। आपके जो दोस्त भी हैं ना, जो कभी अच्छे हुआ करते थे, जो कभी समझा करते थे, आज वो 4 कदम आगे निकल गए तो आपको दिखा रहे कि तुम्हारा मेरा कोई लेवल नहीं है। इन लोगों को भगवान से भी कुछ सीखना चाहिए। श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही ना सीखने जैसा है, बहुत ज़्यादा सीखने जैसा है, कसम से। कभी कृष्ण ना सबकी समझ से परे रहे हैं। कृष्ण को हमेशा लोगों ने तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से लिया है। कृष्ण को कभी कोई समझ ही नहीं पाया। किसी ने उनके बाल स्वरूप को अपना लिया तो किसी ने उनके बड़े वाले स्वरूप को अपना लिया, पर किसी को पूरा कभी किसी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कृष्ण ना लोगों की समझ से बहुत अलग है, बहुत बाहर हैं, ठीक है। तो लोग समझ नहीं पाते। तो हमें कभी कभी लगा करता है कि हाँ, वही हम देख रहे हैं कि आपका कोई है ही नहीं ऐसा जिससे आप दिल की बात कह सके, क्योंकि हर एक इंसान यहाँ पर ये दिखा रहा है कि मैं तुझसे आगे, मैं तुझसे ऊपर, तू मेरे सामने कुछ नहीं। कभी कभी भाई बहन भी एक कॉम्पिटिटर की तरह लगते हैं, लगता है यार इनसे कुछ है ही, रिश्ता ही नहीं है। ये तो हमें ये दिखा रहे हैं कि वो समाज में अपने दोस्तों में बताने से कि ये मेरा दोस्त है या फिर ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, इस तरह के रिश्ते। तो ऐसे लोगों को कृष्ण से कुछ सीखना चाहिए कि वो कृष्ण जो भगवान होकर भी अपने दोस्तों का प्यार पाने के लिए, कि वो मेरे दोस्त मेरे साथ ना बराबरी महसूस करे कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। कहीं राजा का बेटा समझ के मुझे अपने ग्रुप से अलग ना कर दे कि भाई इसकी हमारी कोई बराबरी नहीं है, हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता। तो कृष्ण इस लेवल तक अपने दोस्तों के साथ रहते थे कि जब लड़ाई होती थी ना तो कृष्ण के सारे दोस्त जब कृष्ण से गुस्सा हो जाते थे तो कृष्ण को घोड़ा बना के कृष्ण के ऊपर बैठ जाया करते थे कि चल अब तू हमको चला। ये नहीं कि तू भगवान है, भगवान कुछ नहीं है तू। कृष्ण ने कभी कभी मजाक में कह भी दिया कि तुम लोगों को क्या पता मैं भगवान हूँ, कई बार। तो कभी उनके दोस्तों ने माना नहीं, भगवान चल मुंह धोना तो आता नहीं, बड़ा या भगवान बनने। तो कुछ सीखना चाहिए हमारे समाज के लोगों को श्री कृष्ण से। आपकी एनर्जी थोड़ी यही है कि अब आपका जो भी रिश्ता, आपका जो भी है वो सिर्फ आपका भगवान है और कोई नहीं है। अब मतलब जो भी है आपके साथ, कोई कुछ भी बुरा करता है आप उन्हीं से कहते हैं, आप उन्हीं से रोते हैं कि मतलब ये भी किसी से आपने बहुत प्यार किया, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनका भी रवैया आपको समझ नहीं आया, इनका भी रवैया आपको समझ नहीं आया, तो आप इनकी भी शिकायत करते हैं कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ। आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बहुत बोझ है, बोझ इतना ज़्यादा है, बर्डन इतना ज़्यादा है आपका, जैसे कि मेंटली आप इतना हैवी फील करते, जैसे कि पता नहीं क्या भरा है दिमाग में। रास्ते दूर दूर तक दिख नहीं रहे हैं, जैसे धुंधला हो गया है सब कुछ, समझ नहीं आ रहा है। स्पेशली जब हमारी ज़िंदगी में कोई हमें समझने वाला ना हो, और अगर एक व्यक्ति रोशनी की तरह हमारी ज़िंदगी में आ जाए ना तो जीने की उम्मीद जाग उठती है कि यार जीना है, ईश्वर ने किसी अच्छे इंसान को भेजा है। पता है सभी रिश्ते अय्याशी वाले ही नहीं होते। आजकल हमें क्यों ये बार बार शब्द बोलना पड़ता है, क्योंकि हम भी देखते हैं सोशल मीडिया वगैरह, तो हम देखते हैं यार रिश्ते किस किस लेवल पर हैं, पर हमारे पास ज़िंदगी के दोनों पहलू हैं। एक अय्याशी वाले रिश्ते भी देखते हैं, और जब हम पर्सनल रीडिंग करते हैं ना तो लोगों का सच्चा प्यार भी देखते हैं कि लोग किस हद तक किसी के लिए पागल होते हैं, लोग किस हद तक किसी के लिए कुछ भी करते हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि वो उनकी ज़रूरतें पूरी करे, वो उसको लट्टू बनाकर नचाएं, नहीं, वो चाहते हैं कि कोई हो जिसे हम अपना कह सकें, कि कोई ना मेरा वो है, वो मुझे समझता है। तो आपने ना हमेशा उस अपने की कमी महसूस की, चाहे परिवार हो चाहे दोस्त हो, आपको एक उम्मीद जगी थी कि ये तो मेरा अपना है, लेकिन इनके भी कुछ बिहेवियर से आपको यही लगता है कि यार कोई नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की
सेपरेशन वाली स्थिति है, स्पेशली फैमिली इशू है इधर बहुत स्ट्रांग। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग मैरिड हों, ठीक है, कुछ लोग मैरिड हों, कुछ लोग अनमैरिड हों, लेकिन थर्ड पार्टी इशू स्पेशली फैमिली इशू बहुत बहुत स्ट्रांग है। इंटरकास्ट इशू हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने लव मैरिज की हो ये सोच कर कि ये मुझे समझेगा, पर कोई ना, मतलब उन्होंने भी वो चीज़ नहीं दी आपको जो आपको चाहिए था उनसे, वो प्यार नहीं मिला। तो जैसे जीते जी आप ना एक जिंदा लाश की तरह खुद को महसूस करते, जैसे कि पत्थर होता है ना, पत्थर भी, या पत्थर तो यार पड़ा रहता है, चलता फिरता रोबोट कह दें क्या कहें कि आपने अपने आप को क्या बना लिया है। लेकिन ये बहुत गलत बात है। आपको पता है भगवती हमारे सामने हैं, उनको साक्षी मानकर बता रहे हैं, हम बहुत भावुक हो जाते हैं जब हम आप लोगों की ऐसी एनर्जी देखते हैं। मतलब हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी कि आप लोग इस एनर्जी में रहें, कभी भी। बहुत फील होता है अंदर से, आप लोगों की एनर्जी ना हमें बिल्कुल छू जाती है, जैसे तोड़ देती है हमें अंदर से कि यार हमारा मन करता है कि आप लोगों को गले लगा कर समझाएं, कितने प्यार समझाएं कि ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब ऐसा फील होता है। तो आप इस एनर्जी से सबसे पहले बाहर निकलो। ये जो इंसान है ना, ये पहले कंफ्यूज था, ये भ्रम में था आपको लेकर। पता है जब इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, अब हम मार्केट जाते हैं कुछ खरीदने, बहुत सारी ड्रेसेस कोई हमें दिखाता है, और तो उसमें हम बहुत कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। कोई कहता है ये ले लो, कोई कहता है ये ले लो, शॉपकीपर कहता है नहीं मैम आपके ऊपर ये बहुत जचेगी, या फिर सर आपके ऊपर ये बहुत अच्छा लगेगा, और हमारा मन किसी और की तरफ है। तो इंसान ना ऐसे ही होता है। और ये जो इंसान है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी भी कुछ ऐसी एनर्जी रही है कि यार इसको चूज़ करूँ, इसको चूज़ करूँ, इनके पास ऑप्शंस थे, और इनको भरने वाले भी लोग हुआ करते थे कि यार हटा छोड़, इसको चूज़ कर, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो पहले आपको लेकर श्योर नहीं थे, और इन्होंने जो भी अब तक किया है या फिर अभी भी जो कर रहे हो थोड़ा बहुत, अब तो पहले से बहुत चेंजेस हैं, बहुत चेंजेस हैं। हमें लगता है आप खुद भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब ये श्योर हो गए हैं आपको लेकर, समझ रहे हैं अब कि मैंने सोच लिया। कुछ भी हो यार, कुछ भी हो यार, मैं तो करूँगी, मैं तो करूँगा तुमसे ही प्यार। अब इन्हें कोई आपके खिलाफ नहीं भड़का सकता, इनकी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई है। इन्होंने शायद सबको ट्राई करके देख लिया है, समझ रहे हैं। अच्छा ही होता है, अच्छा ही होता है कि इंसान सब जगह से घूम फिर कर आए, तो उसके पास अनुभव होता है कि यार इसके जैसा कोई नहीं। लेकिन जिसने दुनिया नहीं देखी होती, जो बहुत सारे लोगों से मिला नहीं होता, अनुभव ही नहीं होता, कई तरह के लोगों से एक एक्सपीरियंस नहीं लिया होता उसने, तो वो हमेशा ये सोचता है कि तुझसे बेहतर मेरी ज़िंदगी में आ सकते हैं, उसको ये भ्रम होता है। तो ये भ्रम टूटना भी थोड़ा ज़रूरी होता है। इनका भ्रम टूटने के चक्कर में इन्होंने आपको दर्द तो बहुत दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अच्छा था आपके लिए। पर हम आपको बताएं, अब आप ही इनकी मंजिल हैं। अब आप ना रोएं, चलो पहले प्रॉमिस करो कि आप इस एनर्जी से निकलोगे नहीं। हम रोएंगे कल की रीडिंग में, ध्यान रखना, हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। आपको पता है हम जैसे लोग ना डेली दिन में 4 बार करंट फीलिंग कर लेते हैं, हम सोचते हैं यार कैसे लोग। हम भी देखते हैं अदर चैनल्स की किस किस टॉपिक पे आजकल क्या क्या चल रहा है, तो हम देखते हैं यार ये लोग करंट फीलिंग पे वही बार बार कैसे कैसे, और हम देखते, लोग देखते भी हैं, पर हम डरते हैं यार ऐसी कुछ एनर्जी आ गई तो हम थोड़ा भावुक हो जाएंगे जल्दी। हमें नहीं करनी होती, हमें कुछ अलग ही अलग लगता है, हम कुछ अलग ही अलग करें। तो आप पहले इस एनर्जी से निकलो, बहुत खतरनाक एनर्जी है आपकी। आपको पता है क्या फ़र्क पड़ता है जब वो साथ हो ना, वो मतलब वो ऊपर वाला जो कण कण में मौजूद है, जिसका अस्तित्व कण कण में है, अगर वो आपके साथ है, आपकी उससे यारी है ना, आपकी उससे दोस्ती है ना, वो आपकी माँ हो सकते हैं, माँ की तरह आप उन्हें देखते हैं, जैसे कि हमारा उनसे कनेक्शन माँ वाला है, माँ बेटी वाला। वैसे हम आपको बताएं, आज हम आपको बताते हैं नहीं,
नहीं नहीं नहीं, सीक्रेट है ये, सीक्रेट नहीं, सरप्राइज़ होगा आपके लिए। हमारे 2 बच्चे भी हैं, हम मैरिड नहीं हैं पर हमारे 2 बच्चे हैं, ठीक है, और वो हम आगे आगे फिर कभी बताएंगे। तो फिलहाल हमारा जो कनेक्शन है ईश्वर से वो माँ वाला है, मतलब माँ बेटी वाला। तो जैसे कि एक बेटी होती है ना, अपनी माँ से खुलकर हर बात कह सकती है, ऐसे ही आप में से बहुत सारे लोगों का कनेक्शन ईश्वर से पिता का है, भाई का है, दोस्त का है, बेटे का है, माँ वाला है। तो जो भी आपका कनेक्शन है, जब वो आपके साथ है तो फिर आप इतना समझ लो कि पूरी दुनिया आपके साथ है, क्योंकि पूरी दुनिया उसमें ही समाई हुई है। ये पूरी दुनिया उसमें समाई है, अगर वो है तो फिर पूरी दुनिया ही आपकी है। आपको कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना है, ठीक है, आप अकेले नहीं हो, इस बात को पहले समझो, अकेले नहीं हो। और इस एनर्जी से निकलने के लिए आपको पता है क्या करना है? सबसे पहले तो डेली 2 पेज गायत्री मंत्र लिखना शुरू करो। डेली 2 पेज गायत्री मंत्र लिखना शुरू करो। वो आपको क्या बताए, अभी परसों ही कोई हमारे ग्रुप में आया और उसने कहा कि गायत्री मंत्र शूद्रों और स्त्रियों को नहीं जपना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वेदों ने ऐसा लिखा है। हमारे पास 100 ऐसे श्लोक हैं, सामवेद के, यजुर्वेद के, अथर्ववेद के, ऋग्वेद के, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो वेदों के ही हैं, जो प्रमाण देते हैं कि आत्मा के लेवल पर सब एक है, न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई शूद्र है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है। ये सब शरीर के लेवल हैं। शरीर के लेवल पर मत जियो, शरीर आपको बांटता है, शरीर आपको अलग करता है। आत्मिक लेवल पर जियो। मनुष्यता ना स्त्री है ना पुरुष है, पर मनुष्य भी ना स्त्री है ना पुरुष है। लेकिन जब कहते हैं ना कि स्त्री पुरुष, ये शूद्र, ये ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, ऐसे बटो मत यार। एनर्जी के लेवल पर जियो, एनर्जी के लेवल पर, तब सब अपने से लगते हैं। नहीं तो पूरी दुनिया ही बेगानी है, फिर तो बगल में बैठा इंसान भी किसी अलग जाति का हो सकता है। तो ऐसा ना सोचो, बेतुकी बातों को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। तो गायत्री मंत्र आप डेली लिखो, क्योंकि गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल होता है और गायत्री मंत्र आपके 3 चक्रों को बैलेंस कर देगा। और जैसे आपके 3 चक्रास बैलेंस होंगे ना, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। और ये जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। अभी थोड़ा सा डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का, ठीक है। आपको बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं करना है। हम देख रहे हैं कि शायद आप ये सोच रहे हैं कि अब उसकी आस करना, उसका इंतज़ार करना बेकार की बात है। मत सोचिए ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए, आप दोनों, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप दोनों की शादी होगी, वो भी कोर्ट मैरिज, भले ही फैमिली के खिलाफ इन्हें जाना पड़े। और अगर इनकी फैमिली आपके खिलाफ इन्हें भड़का रही है, अगर आप मैरिड है तो भी अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि मेरे लिए सही कौन है और गलत कौन है। अभी पता है, अभी इनकी फैमिली वाले अभी भी इनको भड़का रहे हैं, कोई और इन्हें अभी भड़का रहा है, लेकिन ये किसी की भी सुन नहीं रहे हैं, किसी की भी सुन नहीं रहे और आपके लिए बहुत प्यार महसूस कर रहे। सोलमेट कनेक्शन है ये। आपको पता है, दुनिया की सारी बेड़ियाँ, सारे बंधन तोड़ के, सारी लिमिट क्रॉस करके आपके पास आएंगे ये, और आपको बहुत बहुत प्यार देंगे। अगर इन्होंने कोई गलती की है तो उसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि शुरू में हर व्यक्ति कन्फ्यूज्ड हो जाता है, ठीक है। आप दरिया दिली दिखाइए, है ना, दरिया दिली दिखाइए और माफ़ करिए। ये बहुत जल्द आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। इस रिश्ते की एक बहुत बेहतरीन सी, बहुत अच्छी सी शुरुआत होगी, ये समझ लीजिए। और पता है, इनका थोड़ा सा एटीट्यूड वाला रूड रवैया है, कभी कभी थोड़ा सा ईगोस्टिक लग सकते हैं आपको, लेकिन अब वो सारा जो पहले था इनके अंदर, अब वो सब नहीं है। अब ये अंदर से बहुत बदल गए हैं, ठीक है। अब इनको सब समझ में आ गया है कि कैसे मुझे अपने रिश्ते को चलाना है, कैसे मुझे अपने रिश्ते को निभाना है। और अभी भी इनको जो लोग भड़का रहे हैं ना, उनकी बात सुन ही नहीं रहे हैं। ये बस कह रहे हैं कि मुझे समझाने का, मुझे भड़काने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने डिसीजन ले लिया है। मतलब कि इन्होंने डिसीजन ले लिया है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। उनकी जो करंट फीलिंग्स है ना, वो यही है कि मैंने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, पर मुझे ज़िंदगी उसके साथ ही जीनी है, वही मेरे लिए बेस्ट है, वही है जो मुझे समझती है, समझता है, वही मेरी पावर है, वही हर कदम पर मेरा साथ देगी, मेरा साथ देगा। बाकी कोई मेरा हित नहीं सोचता, सब मतलबी हैं। तो इनको
अकल आ गई है, तो अब आप ज़्यादा खुद को पीड़ा ना दें, ओवर थिंकिंग ना करें, खुद को तकलीफ़ ना दें, ठीक है। इनकी जो फीलिंग्स होंगी ना आपके लिए, चलिए हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बनावट नहीं। तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बनावट नहीं। कुदरतन हुस्न तेरा तो सबसे हंसी, दुनियादारी की इसमें मिलावट नहीं, दुनियादारी की इसमें मिलावट नहीं। तुझको पाना है अब तो किसी हाल में, तुझको पाना है अब तो किसी हाल में। जान भी अब गंवाने की परवाह नहीं, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। अब मुझे इस ज़माने की परवाह नहीं, जान ले लूँ भी मैं, जान दे दूँ भी मैं, जान ले लूँ भी मैं, जान दे दूँ भी मैं। कोई कीमत चुकाने की परवाह नहीं, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। तो ये इनकी एनर्जी है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और ज़्यादा परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।